सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश भूषण को। और हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। अर्थ साइंस मिनिस्टर भी है ये, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। फिर किस वर्ष तक भारत में अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा? तो आंसर होगा 2030 तक। मतलब हमारी जितनी भी बिजली पैदा होती है, प्रोडक्शन होता है, उसका 60% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब समझते हो ना? सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। मतलब ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे। ना सूरज कभी खत्म होगा, ना हवाएं कभी खत्म होंगी, ना पानी। हाइड्रल मतलब पानी हो गया, पानी को ऊपर से गिराओ, हाइड्रल एनर्जी बन जाती है। और जो कोयला वगैरह हो गया ये आते हैं सब रिन्यूएबल एनर्जी में। ये सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये। और 2030 से याद रखना, रेलवे ने भी कहा है कि अपने आप को वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड, विद्युतीकृत कर लेगा 2030 तक। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन बने? अनीता डेफ्रेंस बनी थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लाउजेन, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बक। और ओलंपिक से याद रखना, अब 2022 में जो आपका डकार यूथ ओलंपिक होगा, वो अब उसे कब स्थगित कर दिया गया? अब वो 2026 में होगा। बाकी टोक्यो ओलंपिक तो आपके 2021 में होंगे ही सही। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। और इसकी जो टैगलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, गुड पीपुल टू ग्रो विद। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से मिलती जुलती एक और बैंक की टैगलाइन है, वो है गुड पीपुल टू बैंक विद। वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। फिर किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया अभी? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर किसने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प ने। तो एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इसको लॉन्च किया था। फिर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एक तो साहिल सेठ को और एक टीना डाबी को। टीना डाबी तो आपने नाम जरूर सुना होगा, 2016 की सिविल परीक्षा की टॉपर हैं ये। फिर टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडीसीयू नियुक्त किया? तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को। फिर अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर करियर बना कौन सा? स्पाइस जेट। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा और इसके सीईओ हैं अजय सिंह। फिर भारत किस देश से हैमर नाम की एक गतिरोधी मिसाइल को खरीद रहा है? तो आंसर होगा फ्रांस से। तो ये जो है ये मध्यम दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल होगी। HAMMER। हैमर वैसे मतलब होता है इसका हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। बढ़ते आगे। फिर है किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन लाल को। रतन लाल ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, इसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट आपको याद कराता हूं। फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी इसके नए सीईओ भी बने थे। वैसे कौन बने थे? अरुण सिंघल बने थे। और अभी फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था। तो वैसे तो उसमें बड़े राज्यों में तो गुजरात टॉप पे रहा था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे रहा था, और यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो चंडीगढ़ टॉप पे था। और फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? वैसे 7 जून को मनाते हैं, वो भी याद रखो। फिर है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया अभी किसको? शोभा शेखर को। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आपको याद आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये किसको मिला था? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये मिला था किरण मजूमदार शॉ को। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसमें होगा क्या? वैसे जो टेलर वगैरह हो गए, नाई वगैरह, जो वॉशरमैन वगैरह हो गए, इनको 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। बस याद रखना उनकी जो उम्र है वो 60 साल से कम होनी चाहिए। फिर है MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वैसे तो अभी इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, लेकिन इसने कुछ समय पहले NIRF रैंकिंग जारी की थी। तो उसमें कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे रहा था? तो इसमें ओवरऑल अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था IIT मद्रास। फिर फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शंभू S कुमारन को। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। करेंसी है पीसो और इसके प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये किस स्टेशन पे बन रहा है? तो आंसर होगा हुबली स्टेशन। ये कहाँ मिलेगा? ये कर्नाटक में मिलेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर।
फिर है GRAC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने अभी फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा है। क्या नाम है उसका? ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फिर है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। तो ये गहरे पानी में बचाव कार्य में मदद करेगा। फिर है एमपेस ने संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए समझौता किया किसके साथ? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड के साथ। मतलब ATM आप जाओगे, आप उसको टच करने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्टलेस होगा, आप पैसे वगैरह निकाल सकते हो। तो उसके लिए समझौता किया गया मास्टर कार्ड के साथ। और याद रखना, USA के बाद भारत दूसरा देश होगा इस तरह के कॉन्टैक्टलेस ATM अवेलेबल करवाने वाला। फिर है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये मनाया हमने कब? 12 जून को। इसकी थीम भी थी। थीम क्या थी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। पढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2019 के लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर होगा पीटर हैंडके ने। अच्छा, एक नाम आपको और याद रखना है, काजुओ इशिगुरो का। ये 2017 के लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था काजुओ इशिगुरो ने। और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इन्होंने एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। अगले साल मार्च में इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर किर्गिस्तान की कैपिटल बताओ। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। करेंसी सोम है यहाँ की और प्रेसिडेंट है सोरुनबाई जीनबेकोव। और अभी नए प्रधानमंत्री बने थे वैसे किर्गिस्तान के, जिनका नाम है कुबाटबेक बोरोनोव। फिर है 75वीं यानी कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष बने कौन? वोल्कन बुजकिर। ये वैसे टर्की से हैं। और आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना है भारत 2 साल के लिए। अच्छा बताओ, मास्क दिवस ये अभी किस राज्य ने मनाया था? कर्नाटक ने मनाया था। कब? अभी 18 जून को, ताकि लोगों को मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह के बारे में जागरूक कर सके। फिर एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये भी किस राज्य से लॉन्च किया था? मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको 20 जून को। कहां से? बिहार से। तो जो घर लौट रहे हैं ना प्रवासी मजदूर, उनको रोजगार देने के लिए था ये। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये मनीला फिलीपींस में है। और अभी फिलीपींस में भारतीय राजदूत भी बने थे। कौन? शंभू एस कुमारन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे कौन? अशोक लवासा। फिर BCCI के अध्यक्ष का नाम बताओ। सौरव गांगुली है। कौन से नंबर के हैं? 39 नंबर के हैं। BCCI मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, सौरव गांगुली से आपको याद होगा अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुड विल एम्बेसडर बनाया गया था इनको। उसके अलावा ये JSW सीमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए JSW स्टील के कौन है, तो ऋषभ पंत है, वो भी याद रखो। फिर बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। और वैसे करेंसी बोलेंगे तो बहरीन दिनार है। और अभी बहरीन में भी भारतीय राजदूत बने थे। कौन? राजदूत मतलब एम्बेसडर, पीयूष श्रीवास्तव। और वैसे आपको याद होगा चौथे एशियाई युवा पैरा खेल ये आपके बहरीन में ही होंगे 2021 में। फिर डिफेंस सेक्टर में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% से बढ़कर कितना हो गया? 74% हो गया। और अभी कुछ समय पहले अंकटाड की रिपोर्ट भी आई थी, उसने बताया था कि भारत 2019 में FDI प्राप्त करने के मामले में 9वें स्थान पर है। जो FDI आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 में, वो $51 बिलियन था। अच्छा, इसी से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि आप कह सकते हो विदेशी मुद्रा भंडार, वो पहली बार $500 बिलियन को क्रॉस किया था। और इस तरह से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत 5वें नंबर पे है। और अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि 2019-20 में सबसे ज्यादा भारत में जो FDI आया है ना, वो कहां से आया है? सिंगापुर से आया है। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो अब इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये हमने अभी मनाया था 23 जून को। फिर है MSME डे। MSME डे हम 27 जून को मनाते हैं। MSME मंत्री कौन है हमारे? MSME मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके मंत्री नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और MSME सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा। ये भी याद रखना, नया अपॉइंटमेंट है। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक डे। अब ध्यान से सुनना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं हर साल, लेकिन एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है, ये हम 5 साल में मनाते हैं, हर 5 साल में। पहले 2010 में, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाएंगे। कब? 20 अक्टूबर को। फिर नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया। और 1 जुलाई को वैसे राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी होता है। और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे भी होता है। फिर है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये हमने 2 जुलाई को मनाया है।
फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सहकारिता दिवस, ये 4 जुलाई को मनाया गया। फिर है विश्व जनसंख्या दिवस, जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। फिर है विश्व युवा कौशल दिवस, ये 15 जुलाई को मनाया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मतलब। और इसकी भी थीम क्या थी, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये 17 जुलाई को मनाया गया। फिर है नेल्सन मंडेला डे, ये 18 जुलाई को मनाया हमने। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।